जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो आज गुरु जी मुझसे करवा रहे हैं। ये उनकी ही आज्ञा है जिनकी वजह से आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं एक छोटी सी भगत जो साईं बाबा जी को इतना मानती थी, पर गुरु जी के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बस मैंने उनको टीवी पे जब वैसे देखा था, पर मैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। पर गुरु जी ने हर टाइम मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत ही संगत दी साथ। एक दिन मैं साईं मंदिर गई और मेरी फ्रेंड जो साईं बाबा जी को ही मानती थी, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, क्योंकि वो भी गुरु जी की संगत बन चुकी थी और गुरु जी की काफ़ी ब्लेसिंग्स उनको मिल गई थी। फिर संगत जी, मैंने गुरु जी के 2-3 सत्संग अटेंड किए और मुझे ऐसे हो गया कि जैसे अब सब कुछ ही मेरे यही हैं। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मुझे कुछ नहीं पता था। जब हम सत्संग में गए, उन्होंने जल प्रसाद दिया जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। जब हमने इधर लंगर प्रसाद खाया, उसके बारे में भी नहीं हमें पता था। हमने तो नॉर्मल ही एक प्रसाद के तौर पे उसको खाया था। फिर गुरु जी का जल प्रसाद जो कि मैं अपने घर लेके आई और गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि वो जल प्रसाद ही हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग लेके आया। सब कुछ हुआ। जब गुरु जी का जल प्रसाद आया, जिसको मैंने ऐसे ही रख दिया और जो मेरे बेटे ने खुद ग्रहण कर लिया, हमें कुछ नहीं पता था। फिर मैंने अपने बेटे को बताया कि जहाँ मैं सत्संग गई हूँ वहाँ सिर्फ शब्द चल रहे थे। मेरा बेटा कहता, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन से ऐसे गुरु हैं जहाँ सिर्फ शब्द चल रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहा। हमने अपने टीवी पे गुरु जी का यूट्यूब पे ऑन किया और उनके बारे में जाना। फिर हमें गुरु जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली। थोड़े ही दिनों में मेरे बेटे को मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग मिल गई और वो अपनी जॉब में चला गया। संगत जी, जब मेरा बेटा अपनी जॉब में गया तो मैंने इसको गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स मानी, क्योंकि ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स थी जिसकी वजह से मेरा बेटा सिर्फ 3 सत्संग अटेंड करने पे अपनी जॉब पे चला गया। साईं बाबा जी के साथ तो मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ, पर मेरे को लगता है गुरु जी ने थोड़े ही दिनों पहले मुझे एक मैसेज दिया, अपने साईं का शुक्रिया करो जिसने मुझे गुरु जी से मिलाया है। संगत जी, ऐसे ही मैं जलंधर गई हुई थी तो मैं अपनी भाभी को कहने लगी, मुझे गुरु जी के मंदिर डुगरी जाना है, पर किसी कारणवश हम डुगरी नहीं जा पाए। फिर अगले दिन मेरा स्कूल था तो मैंने वापस आना था। फिर अचानक मुझे याद आया कि गुरु जी का एक मंदिर, जो गुरु जी का स्थान है, वो जलंधर में भी है। मैंने अपने भाभी को फ़ोन किया और बोला, भाभी मुझे गुरु जी के जलंधर वाले इस गुरु स्थान पे जाना है। पर भाभी ने मुझे बताया कि इसके लिए भी टाइमिंग होती है। नेक्स्ट डे मंडे था और सुबह मुझे किसी भी हालत में वापस आना था अपने घर, ताकि मैंने स्कूल जाना था, इसलिए मुझे सुबह वापस आना था। फिर संगत जी, ऐसे ही सुबह मंडे को जैसे ही हम लोग आने वाले थे तो अचानक ही हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मेरे बेटे ने कहा, नहीं मम्मा, आज नहीं घर जाएंगे, हम तो अभी 2 दिन 1 दिन रुक के जाएंगे, आज का दिन रुकेंगे। तो जैसे ही हम लोग रुके तो मैंने अपनी भाभी को सुबह फिर बेटा कहने लगा, मैंने कहा नहीं, मेरा स्कूल है, हम ऐसे करेंगे, शाम को किसी भी हालत में हमने वापस अपने घर जाना है। तो बेटा कहता, चलो ठीक है।
तो हम लोग हमेशा 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। पर उस दिन हमारा मन ऐसे हो गया कि ना हमने सुबह की ट्रेन पकड़ी, ना हमने 3 बजे की ट्रेन पकड़ी। और फिर जैसे ही 5 बजे तो हम लोग अपना बैग पैक करके आने ही वाले थे, तो अचानक ही मेरे भतीजे ने बोला कि बुआ जी आप कहाँ जा रहे हो, कल तो सारे स्कूल में छुट्टी है। तो अचानक ही मैंने अपने फ़ोन पे मैसेज देखा, तो अचानक ही ट्यूसडे की सारे स्कूल्स में छुट्टी थी और मैं वहीं जालंधर रुक गई। और मैंने घड़ी देखी, पूरे 5 बजे थे। मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया, भाभी आज गुरुजी का मंदिर खुला है और आज ही उनकी टाइमिंग है, 5 से 7 टाइमिंग है और मुझे गुरुजी के मंदिर में जाना है। तो मेरी भाभी ने उसी टाइम कहते तू आ जा। हम लोग गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है और देख लो कहाँ मैंने उसी दिन वापस आना था, कहाँ मैं गुरुजी के मंदिर में पहुंच गई। और वहाँ जाके हमने मत्थे टेके और गुरुजी का जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और अपने घर वापस आ गए। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि उस दिन हमें गुरुजी का एक ब्रेसलेट भी दिया। मेरे भाभी गुरुजी का ब्रेसलेट लेके आए थे, बोले ये ब्रेसलेट आप लेके जाओ जिसमें गुरुजी का स्वरूप छोटा सा लगा है, और कहते ये तेरे बेटे के लिए है जो हमेशा परेशान रहता है, जब भी वो आएगा उसको देना। और वो मैं लेके आई। आज मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, पर वो ब्रेसलेट के रूप में जो स्वरूप मेरे पास पड़ा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। फिर मेरा बेटा उधर अपने जॉब में परेशान रहने लग गया, क्योंकि मर्चेंट नेवी की जॉब में सिर्फ 24% रहते हैं और सारा दिन उसको भी कुछ नहीं पता। और उससे जैसे ही शिप चली, उसे ज़मीन और आसमान के अलावा कुछ ना नज़र आने के कारण वो परेशान हो गया। और उसने मेरे को फ़ोन करके कहा, मम्मा मैं वापस आऊँगा, अभी मैं नहीं रुक पाऊँगा, मैं ये जॉब नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मेरे को कुछ नहीं नज़र आ रहा। फिर मैंने उस दिन साईं बाबा जी के आगे इतना हाथ जोड़ा, बाबा कुछ तो रास्ता दिखाओ, गुरुजी कुछ तो रास्ता दिखाओ जिससे मेरा बेटा, मैंने इतनी मुश्किलों से अपने बेटे को भेजा है और अभी अगर ये वापस आ गया तो इसकी लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। तो फिर पता नहीं कैसे नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरे बेटे ने अपना फ़ोन खोला तो उसके फ़ोन पे फर्स्ट मैसेज गुरुजी का था, जिसमें लिखा था तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल है, मैं ही तेरा माँ है, मैं ही तेरा पिता है, तेनू जो भी चिंता है तू मेरे नाल शेयर कर। बस वो दिन था और आज का दिन गुरुजी ने उसका हाथ थाम लिया। और संगत जी, शिप पे, समुंदर में कहीं भी आपको बटरफ्लाई नहीं नज़र आएगी, पर मेरे बेटे के साथ हर टाइम बटरफ्लाई साथ रहती थी और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। उसने मेरे को बताया, मम्मा मेरे साथ एक बटरफ्लाई रहती है, और मैंने उसको बोला ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। और बस वो गुरुजी का नाम लेता गया और अपना काम करता गया। संगत जी, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है। मेरे बेटे ने यही कहा, मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, बस एक बार मेरे मम्मी पापा से मिला दो। गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि जो उसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था उसका शिप सेल हो गया और वो अपने घर 3 महीने के बाद हमारे पास आया, और आया भी सीधा दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली आकर मैं और मेरा दोनों बेटे हम लोग छतरपुर गए, गुरुजी का माथा टेका और चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग थी कि उस दिन इतना अच्छे दर्शन हुए कि हम कह नहीं सकते। और गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए, अपने दरबार में हमारी हाज़िरी लगवाई, और मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी,
एक और बात, जिस दिन मेरे बेटे ने वापस आना था, रात को पता नहीं कैसे एक इतनी सुंदर वाइट कलर की बटरफ्लाई हमारे रूम में आई और वो इतनी सुंदर थी कि मैंने आज तक वैसी बटरफ्लाई नहीं देखी, वाइट और गोल्डन कलर की। और संगत जी, जिस टाइम मेरे बेटे की फ़्लाइट थी, वो बटरफ्लाई हमारी कर्टन पे ऐसे बैठी और ऐसे उसने ऊपर को गई कि जैसे फ़्लाइट चलती है ना, धीरे धीरे जाके एकदम से उड़ जाना। गुरुजी ने अपनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, हमें पता चल गया हमारा बच्चा फ़्लाइट उसकी चल पड़ी है। संगत जी, गुरुजी से मैं इतना जुड़ गई हूँ कि बस पूछो ना। बस गुरुजी ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहें, हमारे साथ रहें, हमारे आस पड़ोस सबको अपनी अपनी ब्लेसिंग दें। और संगत जी, मेरे बेटे ने जब वहाँ था, जब इसको गुरुजी का सबसे पहला मैसेज आया था, पुत्र मैं तेरे नाल है, अगले दिन वो इतना परेशान था कि उसने एक छोटे से हैंड टॉवल को बिछा के अपने रूम में ऊपर जय गुरुजी लिख दिया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी के दोनों चरण उसके उस टॉवल पे आ गए। गुरुजी ने अपनी कृपा पूरी मेरे बेटे पे की है। संगत जी, जिस तरह गुरुजी ने मेरे बेटे पे अपनी कृपा की है, आप सब पे उनकी ब्लेसिंग्स रहे और सब पर गुरुजी इतनी कृपा करें कि बस गुरुजी ऐसे ही कृपा करते रहें। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था जो गुरुजी ने आज करवाया। पता नहीं कैसे फ़ोन लिया, कैसे शुरू किया। अगर कोई भूल चूक हो, गुरुजी मेरे को माफ़ करना। अगर कोई गलतियाँ अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। गुरुजी, मैंने आपको अपना पिता माना है, बस आप ही हमारे साथ हो, आप ही मेरे गुरु पिता हो, आप ही मेरा परिवार हो। बस ऐसे ही मेरे परिवार पे अपना हाथ रखना गुरुजी, सब कुछ आप ही हो। गुरुजी, बस अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।